के काम का नशा पार्ट 2। सुबह का सीन। अरमान ने आंखें खोली, बदन टूटा हुआ, सांसें भारी, लग रहा था जैसे रात भर उसकी सारी ताकत किसी ने चूस ली हो। उसकी नसें सूख चुकी थी, होंठ फट गए थे। उसके पास वही लड़की बैठी थी, आंखों में अजीब चमक और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। वो बिल्कुल पत्नी की तरह उसकी सेवा कर रही थी। रात का सन्नाटा, रात गहराई। अचानक लाइट चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, दरवाजा अटक गया। ठंडी हवा और खून की गंध पूरे कमरे में भर गई। अरमान कांपते हुए उठा। ये सब क्या हो रहा है? लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके जिस्म से मीठी खुशबू फैल रही थी, आंखों में कामुक नशा। पहला मिलन। लड़की अचानक पूरी तरह उलंग हो गई और अरमान को जोर से जकड़ लिया। अरमान की सांसें थम गईं। वो उसके जिस्म से लिपटकर पागलपन की हद तक उसे चाहने लगी। अरमान को पल भर के लिए अजीब सा सुख, नशा और आराम महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसकी नसों से खून जैसे खिंच रहा था। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद अरमान ने आंखें खोली। शरीर और भी कमजोर लग रहा था, लेकिन लड़की फिर भी उसके पास थी और उसकी आंखों में न बुझने वाली प्यास। दूसरा मिलन, और भी खतरनाक। लड़की ने अरमान का चेहरा सहलाया और धीरे से फुसफुसाई, अरमान, एक बार और, बस एक बार और। अरमान विरोध करना चाहता था, पर उसका शरीर, उसका मन, दोनों जैसे लड़की के जादू में बांध गए थे। उसने फिर से अरमान को अपने आलिंगन में खींच लिया। इस बार मिलन और भी गहरा और भी पागलपन भरा था। अरमान को ऐसा लगा मानो उसकी आखिरी बूंद भी खून की धीरे धीरे खिंचकर निकल रही है। मिलन के समय उसे आनंद तो मिल रहा था, लेकिन उसके दिल में डर समा गया। अगर ये तीसरी बार हुआ तो शायद मेरी रगों में खून की एक बूंद भी नहीं बचेगी। भाई की रात अरमान पूरी रात जागता रहा। बदन इतना कमजोर हो चुका था कि ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। जब उसने बिस्तर की तरफ नजर डाली, वो लड़की जो दिन में अप्सरा लगती थी, अब उसका असली रूप दिखा रही थी। उसका चेहरा एक सड़ा हुआ खोपड़ी और शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा। अरमान के शरीर में जुर्जुरी दौड़ गई। कमरे में गाढ़ी खून की गंध भर गई थी। कभी हंसी, कभी रोने जैसी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। बचने की कोशिश। अरमान ने दरवाजा पीटना शुरू किया। बचाओ, कोई तो दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था, धक्का देने पर भी हिला तक नहीं। उसी समय बाहर से किसी लड़की की आवाज आई, हेलो, अंदर कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। उसकी मीठी आवाज सुनकर अरमान के दिल में उम्मीद की किरण जागती है, लेकिन तभी पीछे से बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसकी कमर पर कस जाते हैं। वो भूतनी, नंगी, पागल हंसी के साथ अरमान को दबोच लेती है। भाई और वासना का खेल। अरमान कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके कपड़े नोचकर फेंक दिए जाते हैं। भूतनी उस जबरदस्ती अपने बदन से लिपटा लेती है। अरमान का शरीर कमजोर, लेकिन मन कांपता हुआ। वो रोकना चाहता है, मगर उसकी ताकत जैसे गायब हो चुकी है। वो जबरन उसे अपने साथ संबंध बनाने पर मजबूर करती है। अरमान के होंठों से धीमी कराह निकलती है, नहीं। रहस्यमयी चिट्ठी। उसी वक्त बाहर खड़ी लड़की जल्दी जल्दी एक चिट्ठी दरवाजे के नीचे सरका देती है। अरमान कांपते हाथों से उठाता है। उसमें लिखा था, उठ अरमान, मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, पर कह नहीं पाई। कल मेरी शादी है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अगर आज रात ये चिट्ठी मिले तो कल किसी भी हाल में मुझे ढूंढने आना और मुझे अपने साथ ले जाना, वरना मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। खौफनाक मोड़। अरमान ने चिट्ठी पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान आई। भूतनी अब भी उसे जकड़े हुए थी और उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वो समझ गया, एक तरफ सच्चा प्यार और दूसरी तरफ मौत जैसी कामना। दोस्तों, अब सवाल ये है, अरमान किसे चुनेगा? उस मासूम लड़की को जो उसे सच्चा प्यार करती है, या इस खतरनाक कामिनी को जिसने उसका सब कुछ छीन लिया? और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।